मेंढक की बॉडी मेंढक की थी और उसका फेस इंसान का। मेरे को लगा किसी ने यहाँ पकड़ के मुझे हिट किया गुस्से से कि मतलब मेरे बाल झड़ गए थे क्योंकि डिप्रेशन के नाम से। अच्छा। चेहरा काला दिखने लगा था क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती थी और टेंशन लेती थी मैं दिन भर। समझ आ गया था मुझे कि ये बहुत तगड़ी वाली मतलब कोई एनर्जी है। मैंने 1.5 महीना सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सो के निकाला है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार कि मुझे ये ब्लड टेस्ट वगैरह तो ठीक आ रहे हैं, मुझे कुछ मेंटल इशू भी हो सकता है? मुझे कभी ऐसा उसको, लगता था क्योंकि होता है कई लोगों को कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊं। सिक्सोफेनिया होता है, आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो भी तो हो सकता है? मुझे उस टाइम पे ऐसा भी डर लग गया था। तो आपने मोस्टली मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, और मेरे पॉडकास्ट पे ना बहुत से ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स आते हैं और हम लोग ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करते हैं, जादू के ऊपर बात करते हैं, भूत प्रेत के ऊपर भी बात करते हैं। और मुझे उसके बाद ना कमेंट्स बहुत आते हैं कि सब ढकोसलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास मत फैलाओ। तो आज हमारे साथ जो आए हैं, जो हमसे बात करने आए हैं, ये कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं है, इनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने आए हैं। छत्तीसगढ़ से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा सब कुछ होता है। तो हम बात करेंगे आज आरजू ठाकुर जी से, और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा देखना। तो आरजू, वेलकम टू तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे? मैं बढ़िया। थैंक यू सो मच फ्रॉम, आप इतनी दूर से चल के आई और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक्स टू यू सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब कुछ। उसके बाद आपकी कहानी सुनेंगे। जी सर, मैं तो वैसे बेसिकली रायपुर से हूँ। अच्छा। रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। और मैंने जनरली मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है खुद का। अच्छा। हाँ, मेरे 1-2 वीडियो पॉडकास्ट आए, तो उसके बाद मेरे से कुछ लोग अच्छे कनेक्ट हुए, तो मैंने सोचा कि कम से कम स्पिरिचुअल वीडियोस बना के लोगों में अवेयरनेस मतलब फैलानी चाहिए, जी। ताकि कम से कम जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी थोड़ी, अगर मेरी वजह से किसी थोड़े लोगों की भी हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आरजू, आप हाउसवाइफ हैं, जी। इसके अलावा आपके क्या क्या शौक है वैसे? मेरी सर हॉबी सिंगिंग की है। सिंगिंग की है? हाँ, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह में गाती थी, अच्छा। कॉलेज में। और मेरे को लकीली मेरा नंबर लग जाता था। अच्छा। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ अपन कर सकते हैं। और टचवुड की पेरेंट्स भी इतने अच्छे मिले कि उन्होंने कभी रोका नहीं। अच्छा। और टचवुड की हस्बैंड भी इतने अच्छे मिले कि वो उन्होंने भी नहीं रोका? नहीं रोका, तो इस मामले में मैं लकी हूँ। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो फाइनेंशियल ऑफिसर हैं सर। अच्छा। हाँ, रेक्सल इंडिया में। और इसके बाद आप करना क्या चाहते हो लाइफ में लाइफ में? मुझे अगर कोई अच्छा मौका मिलता है हम्म। एज अ सिंगर अच्छा। या किसी अच्छे शो में, तो अच्छा। मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, ज़रूर अगर जाना चाहोगे? जेन्युइन अगर मुझे कोई ऑफर लगा। अच्छा। और आप किस टाइप का गाते हो? छत्तीसगढ़ से तो आप ज़रूर हाँ हाँ। फोक सॉन्ग्स वगैरह तो गाते होगे। जी जी जी, मैं तो बिल्कुल गाती। सुना के जाइएगा हमें एक थोड़ी सी लाइन, जब हम लोग इसके बाद में एंड में जी जी। ज़रूर एक छोटा सा आप कुछ सुना के जाना। ओके 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 सर। तो अब शुरू करते हैं मेन चीज़ के ऊपर। जी जी जी। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? ये किस्सा 2022 का है, दिसंबर का। कि 2022 दिसंबर। दिसंबर लगभग 1.5 साल मान लो आप। जी। 1.5 साल मान लो, 24 चल रहा है। तो हम गए थे ऐसे ही मतलब डोरमेट्स वगैरह लेने और चादर वगैरह बेडशीट वगैरह लेने गए। और दुकानों में शाम को भीड़ रहती है नॉर्मली। तो सैटरडे का दिन था, मुझे याद है ठंडी का टाइम था। तो 2-3 दुकान में बहुत भीड़ थी, एक दुकान खाली थी। अब मैं जल्दी के चक्कर में कि वहाँ से आना है, फिर खाना भी बनाना है ना, दिया बत्ती भी करना है, मतलब जो जो रहता है नॉर्मली जी, वैसे आप महिलाओं स्पिरिचुअल का। हो, मतलब पूजा हाँ पाठ पूरा हाँ करते हाँ हो? हाँ, बचपन से। अच्छा। क्योंकि फैमिली भी वैसी मिली स्पिरिचुअल, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब मैं उस दुकान में चली गई कि खाली है तो जल्दी फ्री हो जाएंगे अपन। उसके बाद वहाँ से मैंने जो भी मेरे को लेना था सामान वगैरह लिया, आई घर। घर आई, उस दिन रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। अच्छा। जबकि मेरे घर में टचवुड लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है और वो सजीव हैं हमारे घर में। अच्छा। हाँ, तो हमारे घर में ना कोई बाहर से भी व्यक्ति आता है बैठने ना, तो वो बोलता है कि आपका घर बड़ा हल्का है।
हाँ, मतलब लोगों को कई कई फील हो जग जाती है ना कई लाइट कई जगह लाइट। होती है जहाँ पे आपको हेवीनेस फ़ील होती है, कई जगह होती है आपको जहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई कार्ड भी देने आएगा शादी का तो देन वो बोलेंगे कि आपका घर बड़ा अच्छा है, तो हम एकदम प्राउडली बताते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो मेरे पास भी हैं और प्लस मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी बहुत मानते हैं, बांके बिहारी जी को। तो भोलेनाथ की भी मूर्ति है, हनुमान जी की भी, तो हमारा घर में सब पूजा-पाठ वाले हैं। पर वो ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात को। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से सो जाती हूँ, मेरे घर में बहुत हल्का लगता है मुझे। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मेबी हो मौसम का सकता है, कुछ भी चेंज हो है। सकता है, हाँ, थोड़ा-सा हाँ। तबीयत अंदर से खराब हाँ, हो हाँ, सकती है, हाँ, नींद या नहीं मैं आती। थकी होंगी क्योंकि मैं सब शॉपिंग वगैरह करके आई। मैंने उस चीज़ को जाने दिया। फिर मेरे को दोपहर में भी नींद ना आए, जबकि दोपहर में भी मेरा 1 आध घंटे अपनी बच्ची के साथ सोने का है अच्छा। आदत। और मैंने 2-4 दिन तो उस चीज़ को जाने दिया। मुझे तकलीफ़ तब हुई जब पूजा करने के टाइम पे मेरा सिर दुखता था, जो कभी नहीं होता था मेरे साथ। अच्छा, सिर्फ़ पूजा करने के टाइम पे सर हाँ, दुखता था? जैसे कोई चीज़ थी जो मुझे रोकती थी अच्छा, पूजा करने से, और मैं बहुत वो हो जाती थी, बोलना बेचैन चाहिए बेचैन हाँ, फ़ील हो डिसबैलेंस सी, मतलब एकदम बेचैनी, ये आप सोचो खिंचाव एकदम ना। तो फिर ना हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ के जो पंडित जी हैं बहुत सिद्ध हैं और वो फूँकते हैं, फूँकते बोल जानते हो ना आप, वो मतलब बच्चों को झाड़ा करते हैं फूँक-झाड़ टाइम। करते हैं और बहुत सिद्ध हैं। तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने मुझे दिया, ताबीज़ दे दिया, बताया नहीं कुछ कि डर जाएगी लड़की, और दे दिया और बोला ठीक हो हुँ, जाओगी गुड़िया, दिक्कत नहीं है करके। तो मैं बोली ठीक है। अब 2-3 दिन मैं सही रही, एक दिन मैंने नोटिस किया मेरा ताबीज़ ही गायब। अपने आप। गायब अपने आप, रेशम है, ताबीज़ गायब है, काला रेशम था, ताबीज़ गायब था। मैं फिर गई उनके पास। जी, आपने अभी भी कुछ पहना हुआ है? हाँ? अभी भी पहना हुआ है आपने? नहीं, ये तो मंगलसूत्र है। अच्छा, हाँ, तो मैंने फिर गई उनके पास। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब आप देते हो ताबीज़, उसके बाद भी मेरे को दिक्कतें हैं और वो गायब हो जा रहा है। फिर उन्होंने बहुत खुल के बताया कि तुम कहीं गई थी क्या? हुँ, कहीं गई थी? तो कहीं पैर पड़ा है क्या तुम्हारा? तो मैंने बोला हाँ, मेरा पैर पड़ा है एक जगह, मैं गई थी। तो फिर बोला अच्छे से याद करो। मैं बोली मैं तो बहुत जगह जाती हूँ। बोले बहुत अच्छे से याद करो। फिर मुझे उस कपड़े की दुकान का याद आया। तो वहाँ क्या था, मैं ठंडी का टाइम था, मैं सॉक्स और शूज़ वगैरह पहनती हूँ, मैं ऐसे ही चली गई थी। घर आके हड़बड़ी में कि मुझे खाना बनाना है, ये वो, मैंने पैर धोए नहीं, ना सॉक्स अपने उतारे नहीं। तो अच्छा, वो नेगेटिव एनर्जी बहुत तगड़ी थी जो मेरे साथ चल के मेरे घर पे आ गई थी। अच्छा, जो मेरे अंदर तो नहीं आ पा रही थी, वरना तो अंदर आके वो लोगों को नुकसान पहुँचाती है कि तबीयत खराब हो जाना या ऐसा कुछ। तो वो इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि वो मुझे बाहर से, मतलब ना, अब उसको जगह ही नहीं मिल रहा जाने के लिए, क्योंकि घर में भी सब पूजा-पाठ। हुँ, ऐसी जो एनर्जी होती है ना सर, हुँ, वो अगर आ जाती है ना तो आपको ज़्यादा तंग करती है कि हमें तुम ले आए हो और हमें निकलते नहीं बन रहा है यहाँ से। अच्छा, तो ऐसा होता घर है? भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग, हुँ, मतलब पूजा-पाठ है पॉज़िटिव तो वो था। हाँ, हाँ, तो घर से भी वो निकल नहीं पाती, तो वो जिस व्यक्ति से आती है वो उसको बहुत तंग करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी वो। मैं बोली अब क्या किया जाए? मैं फिर गई पंडित जी के पास, तो उन्होंने फिर रेशम को गाँठ मार-मार के मुझे दिया कि अब ये कि ये जाएगा नहीं इससे कहीं। भी तगड़ा है बेटा, अब इसको पहन, ऐसा। और वो जानते हैं क्योंकि घर के पास है तो हम बीच-बीच में ऐसे भी दर्शन करने जाते हैं, तो एक पहचान जैसी हो गई। तो फिर मेरे को लगा अब सब सही हो जाएगा। उसके बाद भी जब मेरा सिर दर्द नहीं रुका और एक दिन मैं पोछा लगाते-लगाते गिर गई। गिर गए। गिर गई, जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा, क्योंकि मेरा तो रोज़ का काम है, मैं कैसे गिर जाऊँगी? झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये इंसान के अपने डेली के काम है, कैसे हुँ, आप गिर जाओगे पोछा लगाते-लगाते? मेरे को लगा किसी ने यहाँ पकड़ के मुझे हिट किया गुस्से से, कि मतलब अच्छा, समझ आ गया था मुझे कि ये बहुत तगड़ी वाली, मतलब कोई एनर्जी है। तो फिर मैं सो ही नहीं पाती। मैं आपको क्या बताऊँ सर, मैंने ना 1.5 महीना सिर्फ़ 4 बजे के बाद मुझे नींद आती थी सुबह, अच्छा, 4 से 6 साढ़े 6, और दोपहर का आधा पौना घंटा मैंने 1.5 महीना सिर्फ़ 3-3 4-4 घंटे सो के निकाला है। और मेरी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, मेरे बाल झड़ गए थे क्योंकि डिप्रेशन के नाम से। अच्छा, चेहरा काला दिखने लगा था क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती थी और टेंशन लेती थी मैं दिन भर। और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मेरे इतने पूजा पाठ के बाद अगर मेरी ये स्थिति है, तो अगर मैं ना करती तो मैं तो खत्म थी। अगर मैं ना करती तो मैं तो खत्म हो जाती। ये ले जाती मुझे अपने साथ। और वो पंडित जी ने भी मुझे बताया कि बिटिया तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे अंदर वो जा नहीं पा रही है, वरना वो तो तुम्हें कब का अपने साथ ले जाती।
तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पूजा पाठ है उससे तुम और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है तो तुम बची हुई हो। फिर आया जनवरी में न्यू ईयर में मैं कहीं जा नहीं पाई थी, तो ये बोले कि जनवरी में ही मतलब लास्ट में कहीं चली जा घूमने अपने अच्छा। घर साइड से, चाहे मम्मी पापा के घर चली जा, क्योंकि वो देखते थे कि ये सो ही नहीं पाती, इसका सिर दुखता है और इतनी ये परेशान हो चुकी है। तो फिर मैं गई, कहाँ गई, पाताल भैरवी गई और डोंगरगढ़ गई। मंदिर देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अच्छा। भोलेनाथ का। वहाँ लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मैं गई तो मैं माँ काली से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं नॉर्मली पूजा पाठ कर रही हूँ और कोई चीज़ मुझे कैसे, मतलब ये सीधा सीधा मेरे भक्ति का एक हिसाब से मजाक है कि तुम पे भी हम हावी हो गए। तो मतलब पर आरजू एक बात बताओ, जैसे ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो कि मुझे नींद नहीं आती थी या सर भारी लगता था, ये तो एक हेल्थ इशू भी हो सकता है। मतलब कई बार मेरे को कई बार 5-5 दिन सर दर्द रहता है माइग्रेन की वजह से। जी जी जी। ठीक है, और नींद मुझे वैसे भी कम आती है। मैं खुद 2 बजे सोता हूँ, 5-6 बजे मैक्सिमम उठ जाता हूँ। तो ये तो एक हेल्थ इशू भी हो सकता था। आपको इतना श्योरिटी कैसे हुआ कि यार नहीं, ये तो कुछ और है, ये हेल्थ इशू नहीं है? हाँ सर, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। अच्छा। मुझे भी लगा कि मेरी बच्ची उस टाइम बहुत छोटी थी, मतलब 1.5 साल पहले की बात है। तो मैं भी फीडिंग के नाम से भी औरतों में जो कमजोरी आ जाती है, तो मैंने चेकअप कराया बाकायदा, मेरा सब सही, हीमोग्लोबिन वगैरह, मेरा कैल्शियम, मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, पर मेरे बाल झड़ रहे थे। अच्छा। तो मेरे को लगा कि ये तगड़ा कुछ है मेरे पे। हाँ, और एक तो ये पैर में जो लग के आ गया वो, और मे भी किसी ने कुछ किया है? हाँ किया कराया भी है, तो क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया था? मे बी, मे बी। हाँ, भले आप ऐसा खुल के नहीं बोल सकते पर मे बी, अच्छा। क्योंकि सिर्फ एक एनर्जी इतना आपको हार्म नहीं कर सकती। जब कई लोग मिल के आप पे ऐसा कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ गई तो मुझे लकीली वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, यूट्यूब में एक भैया का चैनल है शिवम जी इंदौर वाले करके। अच्छा। उनको मैं 2-3 साल से फॉलो करती हूँ, तो आपको इसलिए कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया? जैसे मैंने कई केसेस सुने हैं, हाँ उन हाँ, लोगों को तो ऐसे शैडोज इधर से उधर जाती हुई या वैसा कुछ? जब उन्होंने जो मुझे दिया वो अच्छा। करने लगी, तब उसने मुझे डराना ज्यादा स्टार्ट किया। अच्छा, तो फिर वहां से शुरू करते हाँ, हैं। तो फिर मैंने शिवम जी इंदौर वाले करके उनका चैनल है। अब मेरे को एक दिन अपराजिता स्तोत्र, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भगा दे, ऐसा मैंने उसका हेडलाइन देखा और मैं चली गई। तो उनमें नीचे में कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने बोला भैया ऐसी 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 सी बात है, क्योंकि मैं तो उनको 2-3 साल से फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो वो मुझे नहीं जानते थे पर मैं तो उनको बहुत बहुत मानती अच्छे थी, से जानते जानती थे, थी। हाँ। हाँ, तो उन्हें लगा कि मे बी लड़की जेन्युइन है और सच में परेशान है, तो उन्होंने मुझे स्तोत्र दिया अच्छा, और कौन सा बोले स्त्रोत दिया? अपराजिता स्तोत्र। अपराजिता स्त्रोत। हाँ, और वो बोले कि ये ब्रह्मास्त्र है, अच्छा। ये ब्रह्मास्त्र है, और तुमने जो अपनी मतलब कथा बताई, वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, तो तुमने जो अपनी कथा बताई है तो वो मैं समझ गया हूँ कि सच ही बोल रही हो तुम, इसलिए मैंने तुमको ये दिया है। और वो बोले तुरंत असर नहीं करेगा, और अगर तुम करने लगी तो शायद परेशानियां और बढ़ेंगी और और सामने वाला भी बढ़ेंगी। तो ताकत लगाएगा ना। हाँ, कि मतलब ये मुझे भगा रही है या ये मेरे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या तुम्हारे दुश्मनों को अगर पता चल गए तो वो भी ज्यादा तुम पे और ज्यादा कर प्रेशर सकते हैं। डालेंगे। हाँ, कि ये तो हमारा काम बिगाड़ रही है ऐसा। तो तुम्हें धैर्य रखना है और अंत में जीत तुम्हारी होगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब मैं बोली करने तो लगी, अब करने लगी ना तो मेरा सिर दर्द और बढ़ गया। अच्छा। सिर दर्द और बढ़ गया, 2-3 दिन ऐसे 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 चला, और जब मैं अपराजिता स्तोत्र करने लगी तो घर में लड़ाई शुरू हो गई, जो भैया ने मुझे पहले से बोल के रखा था। अच्छा, जनरली आपके घर में कभी नहीं लड़ाई होती वड़ाई? थी, शांति रहती थी, मैं अपने में घुटती रहती थी, वो अलग मैटर है, पर हमारी कभी अनबन नहीं होती थी। पर उसको करने के बाद मेरी होने लगी। अच्छा। थोड़ी सी मतलब ऐसी चीखम तू चोट, मैं ऐसा टाइप तू कुछ तू होने? मैं टाइप, और छोटी छोटी बातों पे, मतलब धनिए की पत्ती, मतलब कौन लड़ता है इनके लिए, वो तो मैं खुद भी ले सकती हूँ, पर मेरे को चिड़चिड़ाहट होने लगी कि आपने क्यों नहीं लाया, आप भी तो ला सकते थे, मैं ही हर चीज़ करती हूँ, ऐसा वैसा वैसा। उसके बाद ये चीज़ 10-12 दिन 13 दिन जब हुई तो मेरे को मेरे कमरे में फिर अच्छा लगने लगा, कमरे में अच्छा। नींद आने लगी, बाथरूम में घुटन होने लगी। अच्छा। क्योंकि मैं जोर जोर से चीख चीख के पढ़ती थी ना, तो वो दीवारों में टकराता था धूप जला के या दिया जला के जैसे भी, तो वो उस चीज को, उस हैवी निगेटिविटी को वहां से निकलना पड़ा। अच्छा। मतलब मेरे हॉल से, मेरे रूम से, मेरे आंगन से बाथरूम में अशुद्धि रहती है, किसी के भी रहे, वहां तो आप ऐसा कुछ विशेष कर नहीं सकते ना, वहां लाइट भी सूर्य की अच्छे से नहीं जाती,
तो एक दिन तो ना मैं इतना ज़्यादा डर गई, रात में मैं ऐसे ही 2-2:30 बजे उठी, मतलब वॉशरूम, और हम लोग का वॉशरूम बाहर है, जैसे मतलब पुराने अटैच, घरों में होता था। हाँ, अटैच नहीं है, बाहर है। मैंने देखा एक मेंढक था, मेंढक की बॉडी मेंढक की थी और उसका फेस इंसान का था। ये तुमने ऐसे देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कैसे करके अपने रूम तक गई हूँ ना, वो मैं जानती हूँ। और अगर मेरे लाइफ में उस टाइम पे शिवम भैया नहीं होते, या उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया होता कि मे भी तुम्हारे पास कुछ लग के आ गया या किसी का किया जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। आप सोचो, नॉर्मली इंसान ऐसा मेंढक देखे तो उसको तो अटैक आ जाए, बिल्कुल। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी सर आंखों से देखा है वो। मैं रेंगते हुए गई हूँ अपने रूम में। 2-2:30 बजे कौन है? मुंह से ना आवाज, इनको आवाज देने का सोचती थी, आवाज ना निकले, डर के मारे नहीं, मैंने सुना है जब आदमी ज्यादा डर जाता है तो उसकी आवाज निकलना बंद हो चीख जाती ही है। नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी चीखना, पर मैं चीख ही नहीं पा रही थी। अब मेरा बाथरूम में नहाना भी मुश्किल हो गया। मैं बोली अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। बजरंग बली को मैं बचपन से मानती हूँ, पर मैं उनकी चालीसा नहीं करती थी। अच्छा। ठीक है। फिर एक दिन मेरी इतनी कंडीशन वो देख के मेरे हस्बैंड को लगा, धीरे से वो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो हमारे घर ले आए, कि उनको किसी ने बताया होगा कि बजरंग बली सुपर पावर पावरफुल है और वो कोई निगेटिविटी टिक नहीं सकती। और मे भी उन्होंने किसी से शेयर किया, वो नेहा बहुत डरती है या ऐसा कुछ। तो फिर वो जब फोटो आई ना, तो थोड़ी तो राहत मिलती थी, पर वो कभी छाया दिख जाना, अच्छा, शैडो दिख जाना, बाथरूम की साइड दिखती थी। अंदर से तो वो चली गई थी, क्योंकि मैं स्तोत्र पढ़ती थी और बहुत पावरफुल स्तोत्र है वो। थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत पावरफुल स्तोत्र है। मेन कठिन कैसे? वो हिंदी संस्कृत मिक्स है ना सर। अच्छा। और नॉर्मली एकदम संस्कृत, मतलब उस जमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन काल का। हाँ, हमारे वेद पुराण वेद हम पुराण के कहाँ टाइम। पढ़ पाएंगे। नॉर्मल हिंदी में लिखा पढ़ लेते हैं संस्कृत में। वो थोड़ा संस्कृत भी तो अवधि संस्कृत मिक्स है वो। अच्छा। हाँ, अवधि संस्कृत मिक्स है। तो फिर बजरंग बली भी जब मेरी लाइफ में आया ना, तो भी वो चीज़ गई, पर उतनी नहीं गई। फिर एक दिन इन्होंने मुझसे बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि तू इतना बजरंग बली को मानती है तो उनकी चालीसा क्यों नहीं पढ़ती, चालीसा क्यों नहीं करती। फिर मैं चालीसा करने लगी। फिर मैंने सोचा कि शनिवार के व्रत भी करूं, अच्छा। मंगलवार या शनिवार के, ताकि जल्दी ये निगेटिविटी मेरे घर जीवन से चली जाए। उसके बाद क्या हुआ, करवा चौथ के एक दिन पहले मेरे साथ जो हुआ था, ये प्रक्रिया चली रही है ना, साल भर हो गया है। साल भर आपने झेला उसको? झेला, कि भले वो मुझे हार्म नहीं करती थी, पर मेरे को पता था कि वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर मैं उपवास थी, मुझे याद है, मेरा फास्ट था। फास्ट के दिन मैंने बाथरूम में गई नहाने, नहा के निकली, तो अगर वो निगेटिव एनर्जी आपके थ्रू आई है तो वो जाएगी भी आपके थ्रू ही घर से बाहर। अच्छा। तो मैं अपने आप गिरी बाथरूम से। मेरा अच्छा। नाक बहुत जोर से सीढ़ी में लगा और बहुत ब्लड निकला मेरे नाक से। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब मैं खुद देख के दंग रह गई कि इतना ज्यादा ब्लड मेरे नाक से कैसे निकल सकता है। बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ज्यादा। और वो फोटो मैंने रखी है, मैं आपको दिखाती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो डिलीट करवा दी कि ऐसी फोटो रख के तू क्या करेगी। अब मेरे को नहीं पता था ना कि मैं ऐसा शेयर भी करूंगी एक टाइम पे अपना उस टाइम की अगर आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हो तो मुझे जरूर नहीं, शेयर मैं आपको करेगा। दूंगी सर। मैंने लहंगा पहना हुआ है, वो हल्की सी वो दाग है यहाँ पे नाक पे, तो उससे श्योरिटी हो जाएगी कि मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई मेरे माध्यम से थी, तो मेरे नाक के रास्ते से वो चली भी गई। अच्छा, चली गई उसके बाद? चली गई। उसके बाद से मुझे टचवुड कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मुझे इस सिचुएशन से माँ काली, मतलब माँ अपराजिता उन्हीं का स्वरूप है, और बजरंग बली ने, दोनों ने मिलके कहीं ना कहीं, आप सोचो मैं साल भर जूझी हूँ सर इस समस्या। नॉर्मली कोई इंसान तो गिव अप कर देता। बिल्कुल। मेरा सवाल यही है कि जब आप वो उस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखा आपने? मतलब क्योंकि जनरली तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, आपने भी ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता होगा, यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे से नहीं झेला जा रहा। हाँ, तो उसको कैसे, वो कैसे किया कंट्रोल? वो भैया की बात याद करके, अच्छा। कि अंतिम विजय तुम्हारी होगी वाला, तुम जीतोगी अंत में, बस तुम्हें वो दृढ़ता रखनी है। उन्होंने मुझे एकदम अच्छे से समझा दिया था। और होता है ना सर कि जब कोई आपको पीछे से ये बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा, तो इंसान ना, वो विल पावर मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई। अच्छा। अगर उन्होंने कहा है, जिन्होंने मुझे स्तोत्र दिया है, मतलब मेरी जीत होगी होगी। होगी।
फिर उन्होंने मुझे ये भी समझाया, जो तुम हफ्ते में मंदिर जाती हो ना, तुम डेली जाओ, जो रोजाना मंदिर डेली। तो जाओ। मैं व्हाट्सएप में जुड़ी हूँ, तो अब मैं रोज जाती हूँ। रोज जाने से ऐसा होता है, अगर निगेटिविटी चिपक भी गई है तो उसको हटना ही पड़ता है, अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो आप मंदिर गए, वहाँ की पॉजिटिविटी अगर घर में आ रही है, मतलब निगेटिविटी आपके जीवन में नहीं रह सकती। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट भी भगवान को देते हो ना, तो आप प्रोटेक्ट रह सकते हो इतनी काली चीज़ों से। तो कभी आपको ये डर नहीं लगा यार, ये अभी तो सिर्फ मुझे हार्म कर रही है, मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को या और फैमिली को भी अगर इसने हार्म करने की कोशिश करी तो क्या होगा? नहीं, लगता था सर, अभी भी लगता है, और इसीलिए मैं जितना हो सके पूजा पाठ करती हूँ कि कभी इन पे कोई आँच तो आप अभी भी मत आए। अपराजिता स्तोत्र आप रोजाना पढ़ते हो? हाँ, मैं जब मुझे लगता है कि समस्या थोड़ी भारी है, हाँ, मुझे जैसे किसी पे लगता है कि मे बी कोई अच्छा। खुश नहीं है, और इसके लक्षण है ना, मुझे वो भैया ने बताया था, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी शादीशुदा गृहस्थी से जलता है और अगर तुम करने लगी, तो तुम पहचानोगी ऐसे सेम दिक्कत उसके लाइफ में शुरू हो जाएगी। अच्छा। पलट देती है वो चीजें। अच्छा। अपराजिता तो स्तोत्र। मैंने जनरली सुना है ना, ये ना मोस्टली आपके परिवार वाले या आपके आस आस पड़ोसी पड़ोस वाले ही। यही लोग करते हैं, अनजान आदमी तो कोई ऐसा किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता नहीं या हाँ हाँ। उसको कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आपके जानकारी में किसी ने किया है? मे बी हो Maybe। सकता है, क्योंकि आपको मेरी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको उतने अच्छे से नहीं जानती और ना। मुझे आप, आपसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ हाँ, और आप मेरे लिए एक अलग हो, लेकिन जो अपने थोड़े आसपास के होते हैं, आस पड़ोस के या थोड़े दूर के रिश्तेदार, वो चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, सामने वाला ना बढ़े। तो फिर आपको कितने साल ये झेलना पड़ा? 1-1.5 साल? लगभग 9-10 महीना। उसके बाद कभी ऐसा लगा कि उसके दोबारा? बाद तो नहीं लगा सर, उसके क्योंकि बाद मैं अब दोबारा? मंदिर डेली जाती हूँ, तो प्रश्न ही नहीं है। मतलब मैं अब एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर डेली मंदिर जा रही हूँ, तो नहीं, पर वो पूजा पाठ तो आप पहले भी बहुत करते थे। मंदिर नहीं जाती थी, यही चूक हुई है मेरे से। अच्छा। हाँ, मैंने पहले नॉनवेज भी खा लेती थी, नॉनवेज भी छोड़ा, क्योंकि इधर आप पूजा कर रहे हो, उधर आप मांस अंडे मच्छी खा खा रहे रहे हो, हो। तो फिर भगवान कैसे आपको बचाए। अच्छा, तो प्योर वेजिटेरियन होना इज अ कंपल्शन। हाँ, तो अब जब से वो किस्सा हुआ है, तो फिर कोई नहीं, मैं इनको भी नहीं खाने देती तो आपके नॉनवेज। घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनको लगा कि सच बोल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग बिलीव नहीं करते यार ये क्या बोल रही है, नहीं, उन लोग लोग सोचते हैं नहीं पागल हो गई समझते या थे। ऐसा। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों ने नहीं समझा उस बात को। उनको लगता था कि ओवर रिएक्ट करिए, डर गई है। डर गई है। और कुछ लोग तो जो बात बनाने वाले होते हैं, मेंटल इशू हो गया है, इसको भूत हाँ प्रेत दिखाई देने लग गए हैं, हाँ हाँ होता कुछ हाँ नहीं हाँ, है। होता कुछ नहीं है, तुम किस सदी में जी रही हो। हाँ। मुझे ऐसे भी किसी किसी रिश्तेदार ने बोला, मैं मन में बोलती थी जो मैंने झेला भाई कोई ना झेले। मैं गुस्से में भी नहीं बोलती थी कि तुम पे होगा तो तुमको पता चलेगा, हाँ। तो हम ही झेल के बैठे हैं, दूसरा कोई क्यों झेले उस चीज बिल्कुल। को। तो फिर अभी और क्या, इसके अलावा फिर आप क्या कर रहे हो अब? अभी मैं नॉर्मल जो मेरा पूजा पाठ चलता था वही चल रहा है, और हनुमान चालीसा जुड़ गई है जिंदगी में, तब तो अब दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। कलयुग के सबसे जागृत देवता है ना बजरंग बली, हम्म। तो वो संभाल लेते हैं सब। सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी आप निगेटिव एनर्जी से बच सकते, क्योंकि उनका काम है अंधकार को खत्म करना। तो वो शत्रु भी खत्म करते हैं, उनकी बुराई भी खत्म करते हैं, और ब्लैक मैजिक भी खत्म कर देते हैं। अच्छा। छोटी छोटी चीजों से हम बच सकते हैं सर अपने जैसे क्या? लाइफ में। जैसे सूर्य देव को जल देना, अच्छा। हाँ, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, मांस मच्छी छोड़ देना, अल्कोहल छोड़ देना। हाँ, अगर आप कितना भी पूजा कर लो, इधर शराब पी रहे हो या आपके घर में कोई भी शराब पी रहा है, तो वो उसी से तो उनको शक्ति मिलती है ना। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी से। हाँ, शराब से उनको बहुत शक्ति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी को, और मांस मच्छी से, क्योंकि जिस कढ़ाई में आप खाना बना रहे हो उसी में आप वो चीजें भी बना रहे हो। कभी गलती से उसी में भोग कभी कुछ बना दिया, तो वो तो अपमान है ना, सीधा सीधा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने शुरू में बताया था कि आप ना एक शॉप पे गए थे, जी। वहां से आपके साथ कुछ आ गया, ऐसा वहां क्या हुआ था? वहाँ ना मैंने बाद में पड़ताल की थी, बाद में आसपास में आपने पूछ के, जब खुद मैं भी सोचा होगा झेली कि महीने भर बाद, हाँ 20 दिन महीने भर बाद, तो मुझे बताया ये दुकान चलती नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ है कुछ अच्छा, अगल बगल, और जो जिस जगह में कुछ निगेटिविटी रहती है वो मतलब धंधे में प्रभाव डालती है, व्यापार। ऐसा होता है सर, मैंने सुना है।
अच्छा। बहुत लोग बताते हैं ना कि किसी का अच्छा काम देख के लोग कुछ करवा देते हैं, ऐसा कुछ। तो मतलब उनका चलता ही नहीं है, और मैंने वहां से खरीद लिया था। मैं भी वहां की वो निगेटिव एनर्जी फिर साथ में चल के आ गई। तो उसका दुकान का काम धंधा ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो आपके साथ आ गई? मैं दोबारा देखने भी नहीं गई डर के मारे सर। ठीक है, अच्छा, इंसानियत अपनी जगह चलो है। नेगेटिव एनर्जी जैसे जो आपके घर में थी, वो हाँ आपको तो अफेक्ट कर ही रही थी, जी, पर ऑब्वियसली आपके घर वालों को भी तो अफेक्ट कर रही होगी। बताइए ना, चिड़चिड़े हो गए थे सब। सब लोग चिड़चिड़े हो गए थे? हाँ, अपने आप छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाती थी हमारी। जैसे? जैसे कि कप सीधा क्यों नहीं किया, ये कोई अच्छा। बात ही नहीं है। प्लेट उठा के वहां पे क्यों नहीं रखी, अच्छा। तो ये तो पहले तो नहीं होता था, छोटी छोटी चीजों पे। तो और जो निगेटिव एनर्जी रहती थी, मैं नोटिस करती थी, हम्म वो त्योहार के दिन ही माहौल खराब कर खराब देती। करती है। त्योहार के दिन, मैंने सुना भी है ये होली दिवाली और जो बड़े किसी त्योहार का होते हैं ना, जन्मदिन, उस तो दिन इन लोग शांति से ये लोग बाहर ज्यादा ना जाए। पावरफुल होते हैं। हाँ, उन लोग बहुत पावरफुल, सबसे ज्यादा होली के दिन होते हैं। हाँ, होली के दिन तो होली मैंने के सुना। दिन आप देखना, अलग ही एक मायूसी रहती है। दिल्ली मतलब में तो नहीं रहती हूँ मायूसी। नहीं 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 सर, मुझे अच्छा नहीं लगता होली का त्योहार। अच्छा। हाँ, मुझे पसंद ही नहीं है बचपन से, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लगता होली का अच्छा, त्योहार। इस बात को तो खैर हम लोग हाँ अग्री नहीं करेंगे इस बात पे कि होली का त्योहार अच्छा नहीं। होली की अपनी एक वो है, हाँ हाँ, ज़रूरत है, या नहीं मतलब मोस्टली कई लोग ड्रिंक विंक करने लग जाते हैं। उस वजह से अच्छा नहीं लगता बुरा ना आपको? मानो, होली है करके उन लोग कर लेते हैं, तो यार बुरा ना मानो, होली हम लगाने नहीं पे नहीं, बोला गया है। ये जो कलरफुल और ये हाँ, जो कलर वाली होली है, ये तो बहुत अच्छी है। रिसेंटली अभी खेलना शुरू किया है लोगों ने। हाँ हाँ, पहले जो होली होती थी वो तो होलिका दहन हम्म, तक ही सीमित थी, और हल्का फुल्का कलर अगर अगले दिन किसी ने लगा लिया तो लगा लिया। ये तो अब शराब और ये वो सब चीज़ें तो बहुत जी आजकल लड़के और ये सब लोग करने लग गए। जी जी वैसे जी होना नहीं चाहिए कि आप पी जी के जी जी। चलाओ गाड़ी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अभी अभी तो बढ़िया चल रही है। अब बढ़िया चल रही है। हाँ हाँ, अभी बढ़िया चल रही है। और मुझे लगा कि मुझे आपके पास आके अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, ताकि लोग समझे कि हम ना बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं। जैसे कई लोग ब्लैक मैजिक से परेशान होते हैं। आप जा रहे हो किसी ज्योतिष के पास, ज्योतिष लाख उपाय कर ले, जब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं करोगे, वो आपको तब छोड़ तक के नहीं नहीं जाने जाएगा। वाली। आप इधर खा रहे हो अंडा, चिकन, उसको और पावरफुल कर रहे हाँ, हो। उसको दे रहे हो 11,000 21,000, डूब गए तुम्हारे पैसे भाई, कुछ नहीं होने जाने वाला। और मैंने ये भी सीखा, किसी भी दुकान में लिखा रहता है जूते चप्पल उतार के आना, मैं पहन के ही जाती हूँ, क्योंकि मैं जो उस समय का भुक्तभोगी हूँ ना। तुम भले मेरे को घूर के देख लो, हम तो ऐसे ही जाएंगे भाई। अच्छा। हाँ, अपना प्रोटेक्शन, मैं मंदिर के अलावा मैं कोशिश करती हूँ मैं शूज नहीं उतारती, अच्छा, कहीं पे कहीं भी? भी जाऊँ। हाँ, रिलेटिव्स के घर की बात अलग है, वो तो उतारना ही पड़ेगा। ऐसा शॉप वगैरह में, क्योंकि मैं डर गई ना सर, मैं साल भर झेली हूँ भाई उस चीज को। बिल्कुल। साल भर तो बहुत कभी होता ऐसा है। लगा कि यार बस मेरी लाइफ हाँ, खत्म मेरे को अब? उस टाइम पे सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, आते थे? जबकि मेरी छोटी सी बच्ची है। तो मैं समझ गई कि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल। मतलब मैं अभी आपसे इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब ओवरकम हो चुकी हूँ। मुझे एक प्रोटेक्शन है कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो मुझे अब कोई मार नहीं सकता। मैं जान चुकी हूँ इस बात को, उस टाइम नहीं जानती थी ना इतना पावरफुल है रोज मंदिर जाना, रोज आरती अटेंड करना। क्योंकि वो घंटी भी मैंने सुना है जब बजती है तो उससे बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी बहुत निकलती है। पॉजिटिव, आपके शरीर के पास कोई टिक ही नहीं सकता कोई। और ना मंदिर जाने से ना जो आपके नेगेटिव पीपल हैं, वो अपने आप आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। अच्छा। उनकी दुश्मनी हो जाएगी और आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार कि मुझे ये ब्लड टेस्ट वगैरह तो ठीक आ रहे हैं, मुझे कुछ मेंटल इशू भी हो सकता है? मुझे कभी ऐसा उस लगता था क्योंकि होता है कई लोगों को कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊं। सिक्सोफेनिया होता है, आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो भी तो हो सकता है? मुझे उस टाइम पे ऐसा भी डर लग गया था, अच्छा, कि आपको वैसा बहुत कुछ बहुत ज्यादा लग गया था। मेंटल बीमारी भी हो सकती है? हाँ, फिर मैंने सोचा कि ये हो नहीं सकता। क्यों? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एकदम श्योर भी थी कि उस इंसिडेंट के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। चलो अपने आप होता तो मैं समझती। और मैं सीरियल भी ऐसे अटपटे नहीं देखती, मैं तो देखती हूँ तारक मेहता, हंसी वाला है ना। मैं तो यूट्यूब में भी अटपटा कुछ नहीं देखती। तो मेरे को समझ आया, जब मैं सैड सॉन्ग नहीं सुनती, ऐसा कुछ हाथापाई नहीं, वाला। उसका वैसे जो जो बीमारी होती है वो स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें ऐसा कुछ हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको चीज़ें ओके। दिखाई देने लग जाती हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप ठीक हो गए, वो ठीक नहीं हो सकती। हाँ अगर आपको वो होता तो आपको अभी भी वो चीज़ें दिखाई दे रही होती। हाँ,
मुझे अभी भी डाउट होता और मैं इतने अच्छे से आपसे बात नहीं कर रही होती। हाँ, वो एक बड़ी बात है कि जब से आपने पूजा पाठ और ये जो आपने बढ़ाया, हाँ, हाँ। जो वो बढ़ाया और जो मंदिर अपराजिता जाना। स्त्रोत की आपने हाँ, बात हाँ, बताई, हाँ, जब से अपराजिता आपने वो स्तोत्र। पढ़ना शुरू किया आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। हाँ, हाँ, खत्म, जड़ से खत्म हो क्योंकि गई। वो जो बीमारी है वो लाइलाज है, वो ठीक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, पर वो जो हो गई। मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं हो सकती बिना उसके लिए एक प्रॉपर फिर डॉक्टर। थेरेपी चलती है, हाँ, दवाइयाँ चलती रहती हैं डिप्रेशन की और इन सब चीज़ों की। जी, जी, जी सर। तो अभी आप एकदम ठीक हैं। अभी मैं एकदम ठीक। तो अब क्या सलाह देना चाहोगे लोगों को? लोगों को मैं यही बोलूँगी कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताने से अच्छा पूजा पाठ के लिए समय निकालो और भगवान से डिस्कस करो अपनी चीज़ें। लोग तो ऐसे भी हैं ना सर, आपने सुना होगा, अगर मैंने किसी को अपना केस बताया या भाई बहन का या हस्बैंड का या किसी शत्रु का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आप पे कुछ करा देगा, आप किसी और को समझते रहोगे। ऐसा बिल्कुल, भी होता है, बहुत होता है। तो अपने घर का भेद, किसी को अपने मत बता। जीवन की कठिनाइयाँ, है ना, अपने संबंध किसी को ना बताओ, अच्छा, किसी को भी नहीं। ये मूल मंत्र है क्योंकि खुश रहने का। लोग खुशी होते हैं आपकी प्रॉब्लम से। हाँ, उन लोग खुश होता है, कंपेयर करते हैं, आपने देखा होगा कि अरे मैं इससे कम दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। रियल है ना ये? अपने सुख से सुखी नहीं है, लोगों के दुख से सुखी हैं। जी, आज की दुनिया इतनी कलयुगी दुनिया है, जी, आज की दुनिया। और मुझे एक भरोसा ऐसे भी है, मैं आपको किस्सा बताती हूँ भोलेनाथ का। जी, ये है महाशिवरात्रि के पहले का, ठीक अच्छा, है। मैंने मन में सोचा एक दिन कि शुक्रवार था, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी घर अपने, मम्मी मेरी सेवइयाँ बड़ी अच्छी बनाती है, सेवइयाँ हाँ, मस्त समझ गए। रबड़ी जैसा। और मम्मी को मैं संडे को जाके बोलूंगी कि मम्मी मैं आ रही हूँ, आप बना के रखना। उसके बाद उसी दिन शाम को या शनिवार को मैं गई भोलेनाथ के मंदिर। भोलेनाथ हनुमान जी का, राम जी का, राधा कृष्ण का, सब कंबाइन है वो मंदिर। उसी दिन शाम को या दूसरे दिन वहां किसी ने सेवइयाँ ही चढ़ाई हुई थी। मैंने सोचा जो जो ऊपर वाला मेरे शौक का इतना ध्यान रख सकता है, क्या उसने मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं सोचा होगा? तो मेरी ना, ये जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना सर, वो सेवैया वाली बात याद कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं, भोलेनाथ तो हैं, तो इतना ध्यान रखते हैं तो शत्रुओं से तो बचा ही लेंगे। तो अगर डिमोटिवेट होने के 10 रास्ते हैं तो मोटिवेशन के भी 1000 हैं। तो इंसान को ना जो उसके पास है उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि जो दूसरों के पास अच्छा, है। मुझे अब एक चीज़ बताइए आप आरज़ू की, किसी के ऊपर हो रखा है ये हाँ, ब्लैक मैजिक, हाँ, वो भी गुजर रहा है हाँ, इन सब चीज़ों से, तो हाँ। उसको आप क्या सलाह दोगे कि क्या करना चाहिए उसको? कैसे उसको कोप अप करे, कैसे उसको सँभाले, कैसे अपने आप को सँभाले, कैसे अपनी फैमिली वाले को सँभाले और फैमिली को भी सजेस्ट करो कि ऐसा होता है। होता है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले होप ना छोड़े। होप लोग ना। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं डिप्रेशन में और डिप्रेस्ड हो जाते हैं हुँ, और पेन किलर्स खाने लगते हैं, नींद की दवाइयाँ लेने लगते हैं। उससे ना वो उस चीज़ के जड़ तक, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना सर, वो तो अपना काम करेगी। आपने ट्राई करा नींद की गोली खाने का वगैरह का? मेरे मन में थॉट्स आते थे पर लकीली नहीं किया, मुझे भगवान ने बचा लिया। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी का ही क्या काम। अच्छा, लगने लग गया था हाँ, आपको? कि इतने पूजा पाठ के बाद अगर आपको कोई मतलब मेंटली हैरेस कर सकता है, तो ये तो मेरी हार है, आपको तो सीधा-सीधा। मेंटली और फिजिकली भी हरास कर रहा था, धक्का-वक्का लग रहा। धक्का-वक्का भी लगना, फिर बाथरूम में दिखना कि उसका फेस अलग है और उसकी बॉडी। वो समझ नहीं आया, मेंढक की बॉडी नहीं, और ऐसा होता ह्यूमन है का सर। फेस। आप कभी इस चीज़ में ना रिसर्च करिएगा। अच्छा, हाँ, या किसी अच्छे जानकार से पूछिएगा, ये सच्ची बात है। ये होता नहीं है। आप कह रहे हो तो मैं तो मान रहा हूँ इस बात को कि वो ये सच्ची हो होता सकती है है। और उस टाइम पे ना अगर मेरे लाइफ में सब नॉर्मल होता तो शायद मुझे अटैक भी आ जाता। मुझे पता था कि कुछ चल रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वो देख के मैं उतना नहीं डरी, उस संभल हद कि तक अब संभल ऐसा गई। कुछ हो सकता है। वो बात अलग है कि चीख ही ना निकले। भाई हूँ तो इंसान ही, और आसपास कोई नहीं, मैं बस अकेली थी और मैंने देख डाला वो। और एक चीज और बता रही हूँ, एक तो वैसा दिखा, उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी, और मग्गे की परछाई दिख रही थी। मग्गे की, जो अच्छा, मग होता है, उस जीव की मेरे को परछाई। तो मैं और श्योर हो गई कि ये निगेटिव एनर्जी ही है। अच्छा, फिर 4-5 दिन बाद मेरे पे वो अटैक हुआ कि मेरे नाक लगा और मेरे नाक के रास्ते से फिर वो जैसे मुझसे आई थी तो वो चली भी गई। हाँ, वो घर से फिर अब घर में लाइट फील होता है, अब ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं। अभी आपको कभी डर नहीं लगता कि यार दोबारा से कहीं ऐसा मेरे साथ हो जाए अब तो? तो मुझे किसी भी मेंढक से ही डर लगता है सर।
अच्छा। क्योंकि मैंने देख रखा है ना, मैं मेंढक से ही चिढ़ हो गई है। अच्छा। मतलब वो मैं अपने उस ज़ोन में चली जाती हूँ जहाँ मैं नहीं जाना चाहती। होता है ना किसी एक चीज़ से आपको फ़ोबिया हो जाता है। मुझे अब फ़ोबिया हो चुका है मेंढक शायद से। मेंढक से। भले लोग हँसेंगे सुन के, और मैं अभी आपको इतना कामली बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बताती तो शायद बता भी नहीं पाती, और अभी बता इसलिए रही हूँ कि ये बहुत बड़ा हौवा नहीं है, दृढ़ निश्चय से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते तो हो। मैंने सुना है कि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती जितनी हम लोगों को लगता है कि ये हैं। हाँ, हम लोग होप छोड़ देते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, हाँ, हम कुछ नहीं कर कुछ सकते। कर नहीं सकते, तो इस वजह से और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, जबकि इतनी पावरफुल होती नहीं होती है। नहीं है ये। तो फिर आरज़ू, अब आप एंड में दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस चीज़ पे विश्वास करें, किस चीज़ पे ना करें? मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि उजाला, मतलब अंधेरा कितना भी ताकतवर हो जाए, है ना? मतलब सूरज को आने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो ये हमेशा याद रखना कि भोलेनाथ ही हैं, जो भगवान भी हैं और तांत्रिक भी हैं। हाँ, वो तो सबसे बड़े तांत्रिक हैं। अब भोलेनाथ के अगर आप बच्चे हो, तो किसी में उतनी हैसियत नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि भोलेनाथ ही क्रिएटर हैं। वही डिस्ट्रॉयर है। हाँ, और वही डिस्ट्रॉयर है। तो भोलेनाथ के सामने झुकना ही पड़ेगा उस चीज़ को, अगर वो कितनी भी पावरफुल एनर्जी होगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप तांत्रिकों के पास जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, आपके धन की हानि है वो। सबसे बड़े तांत्रिक तो खुद वो हैं। वही खुद बैठे हुए हैं, आप उनके मंदिर जाओ, उनका जल पियो। और एक चीज़ और बताऊँगी, रोज़ गंगा जल के छींटे मारो अपने घर में हाँ, अपने खाने के पानी में मिला दो, गंगा 2 जल। बूंद ही सही, मैं करती हूँ। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी गंगा जल वाले चीज़ जगह में रह ही नहीं सकती। तो आप रोज़ करो ना, अपने घर को अपने साइड से प्रोटेक्टेड करो। भगवान को भी तो दिखे ये कुछ कर रहा है अपने लिए। वो भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं ना, जो जो खुद हाँ, अपनी हेल्प ये करता सही है। बात है। अगर हम ये सोचेंगे ना सर, लोग ऐसा भी सोचते हैं, मैंने देखा है कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मुझे धन लाभ नहीं होता। तो भाई तेरे को गढ़ा हुआ धन नहीं मिलेगा कहीं से, काम तो तुमको करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मुझे जैसे समझ आया ना कि मैं शायद ऐसा है तो मैं ये चीज़ मतलब लोगों तक बाँटूँ, या चल खुद भी कुछ वीडियो बना के डालो। तो अगर मेरे को उनको हेल्प करनी होगी तो इस सोर्स से वो कर लेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी यही लगी कि आपको इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है या तांत्रिक या बनना कोई है मुझे या फ़ायदा है। फ़ायदा होने वाला है। हाँ, तो हाँ। वो चीज़ ना थोड़ी-सी रिलेटेबल मुझे ये भी लगती है कि आप सच इसलिए बोल रहे हो क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे और भी मैसेजेस आते हैं कि हम अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से ना इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको काम मिले, तो उन पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सही बात। बाकी जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पुराने तांत्रिक बैठे हैं, ऑब्वियसली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो आजकल नए निकल रहे हैं। पर मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपको इस फील्ड में नहीं जाना, आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा होता है। मदद हो सके कि मदद के लिए और आप हर करना कोई चाह झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। और खासकर सबसे बड़ा झूठ आदमी सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के लिए बोलता है कि भाई उसको कुछ बेनिफिट हो जाए, हाँ, है ना? आपको इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। बल्कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं, चल अपना के पैसा खर्च करके आए हैं, हाँ। उसके बावजूद आप चाहते हैं कि लोगों की हेल्प हो, मदद हो। और उससे अच्छा तो क्या चाहिए? हाँ, और एक चीज़ और सर कि मुझे पता है आपके वीडियोज़ बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, और आपकी मैं खुद मतलब फ़ैन हूँ। अच्छा, थैंक यू ठीक सो है, मच। तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके ऑडियंस को हेल्प कर पाए तो वो मेरे लिए भी बहुत मतलब एक हिसाब पुण्य का काम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, लोगों को आपने सही सही सोचा राह है। दिखाना। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। तो आपने ये जो 2-3 चीज़ें बताई, होपफुली हाँ, उनसे उनका भला हो जाएगा, लोगों को हेल्प मिले। हेल्प मिले। तो आरज़ू, हमने शुरू में प्रॉमिस किया था जब हम एंड करेंगे, तो हाँ, आपसे एक गाना ज़रूर सुनेंगे। जी, जी। तो कुछ एक जो आपको अच्छा लगता हो, हाँ, चाहे फ़ोक सॉन्ग हो, फ़ोक सॉन्ग। फ़ोक सॉन्ग। हमारे छत्तीसगढ़ में एक छैया भूया का गाना है। क्या मैं जब छोटा था ना तो हमें जीजाबाई का नाम हाँ, बहुत हाँ, सुनने को मिलता था। हाँ, वो हाँ, हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त पे उनका ज़रूर प्रोग्राम टीवी पे आता था, दूरदर्शन पे। हाँ, 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 तो अगर कुछ फ़ोक सॉन्ग, अगर पहले तो आप सुना दो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, फिर आप हाँ, मतलब भी बताइएगा उसका क्या है, हाँ, हाँ, हाँ। सुनाइए। तो छैया भूया का एक गाना है, उनका तो वो बहुत प्रसिद्ध थी पर उनका मुझे लिरिक्स याद नहीं है।
पर छैया भुइया करके मूवी थी जो हम अच्छा छोटे थे तब आई थी, तो वो मुझे बहुत पसंद है और अच्छा। मैं गाती भी हूँ। तो वो ऐसा है। तो आप क्या प्रॉपर फोक सॉन्ग्स गाते हैं या यही उन जो हिंदी भी छत्तीसगढ़ की जो गाती हूँ, मूवीज हैं? हिंदी भी गाती हूँ, अच्छा तो चलिए छत्तीसगढ़ी सुनाइए, भी। अभी आप फोक सॉन्ग सुनाओ। हाँ, तो एक वो है, छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं थीरा बे कहाँ रे, तैं जाबे कहाँ रे, तैं थीरा बे कहाँ रे। इसका मतलब है कि आप अपनी मातृभूमि को छोड़ के कहाँ जाओगे, ये कहीं भी थोड़ा बहुत तो जाओ, मुझे समझ में आया। वैसे आना ये तो कौन कौन पड़ेगा। सी लैंग्वेज है ये? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। हाँ, अच्छा और हमारे में बोलते भी हैं सर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, सबले बढ़िया, ऐसा हम लोग सब खुद, ले बढ़िया। सबले बढ़िया हम लोग खुद को मोटिवेट करते हैं। अच्छा ये हमारी एक बोली है एक हिसाब से। चलिए आरजू, आप आए छत्तीसगढ़ से इतनी दूर से, रायपुर से ना, रायपुर से। रायपुर से आप आए, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया लोगों के लिए कि उनका हाँ थोड़ा सा भला हो, उनको समझ में आए कि जी जी। काला जादू, ये नेगेटिव एनर्जीज ये सब होती हैं और उनसे उनको बचने का तरीका भी आपने बता दिया कि आप कैसे बचे, तो उसको बाकी लोग भी एग्जाम्पल बच मान सकते के हैं। बच सकते हैं। तो भाई देख लो, आरजू आई थी, इनका कोई लेना देना नहीं है इस फील्ड से, ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई थी ताकि लोगों को पता चल सके कि हम लोग यहाँ बैठ के जो बात करते हैं ना वो झूठ नहीं होती। और उन्होंने बता दिया है कि उससे वो निकली कैसे। तो आप लोग भी अगर किसी के ऊपर ऐसा चल रहा हो, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करो। और एपिसोड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आरजू का चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल उनको थैंक यू सर। फॉलो करो, उनको, वो अपने वीडियोस डालती हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उसको ज़रूर देखो। और उसके अलावा देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।